हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सीबीएसई क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेजरली हम जो पॉइंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनके साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर है? बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, ओरिजिन से कैसे जा रहे हैं, ओरिजिन क्या होता है, कोलिनियर किसे बोलते हैं हम, अगर हमें किसी भी ग्राफ में ट्राइंगल दे दिया तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, उसका एरिया कैसे निकालना है। आज की वीडियो में हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हम ट्राइंगल को निकालेंगे। क्लियर है? ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। आज की वीडियो के बाद आपका ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल भी घबराइए नहीं। हमारी जो भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और जो भी क्लासेस हो रही है, सभी में पेन और नोटबुक लेके बैठना है अपने साथ में। जो भी मैं नोट डाउन करा रहा हूँ वो नोट डाउन करते रहना है। जो मैं सॉल्व करने को बोलता हूँ वो पैरेलली सॉल्व करते रहिए साथ में, क्योंकि अगर बात की बात जो है ना फिर बात तक ही हो जाती है, फिर बात कभी होता नहीं है किसी का। ठीक है, वो बात टल ही जाती है। तो इसीलिए साथ के साथ कवर अप करते रहिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट आ रहा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के अपने इसी हासिल सीरीज के लास्ट में ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपको आगे और भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट फर्दर एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मोटिवेशन ऑफ द डे, माय फेवरेट थिंग कि सर मोटिवेशन कहां से आएगा। सीबीएसई क्लास 10th में सर बोर्ड में आ गए हैं, नंबर ऐसे चाहिए कि सर रिलेटिव्स का जब कॉल आए तो वो सुन के कॉल कट कर दे कि अरे इतने नंबर, ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। राइट, तो ऐसी स्टडी करनी है हमें, ऐसी प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए मोटिवेशन कहां से आएगा? तो मोटिवेशन के लिए आज मैंने मोटिवेशन स्लाइड में कुछ मोटिवेशंस का कोट ऐड किया है, जो कि है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, फोकस रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। डिस्ट्रैक्शन एक बार अगर लाइफ में आ गया, स्पॉइल लाइफ। डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ, लाइक मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आता है बट मैं उतना करीब आने नहीं देता हूँ। डिस्ट्रैक्शन और मैं ऐसे रहते हैं पैरेलली एक दूसरे से, पास आए दूरियां, बह गए। डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है, तुम्हारे चक्कर में मैं भी हो रहा हूँ डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम क्या कवर करेंगे, क्या कर रहे हैं? बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि हम लोग हर चैप्टर्स में अपना स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, फिर उसके बाद हमारी एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है उस पर मूव कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी हम वही करेंगे सर, कुछ नया नहीं करेंगे। इसमें भी सेम अप्रोच है। अप्रोच मैंने पहली वीडियो में ही आपको दे दी है। वॉइस कम नहीं होगी, माइक काम करना बंद नहीं करिए, मैंने आवाज कम कर ली है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज ज्योमेट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री मींस शेप। राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट मींस पॉइंट। पॉइंट्स के साथ, जिस शेप के साथ हम प्ले करेंगे, खेलेंगे मैथमेटिक्स में, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है। राइट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसकी? साइंस की ब्रांच है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। सर मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज आती है छोटी छोटी। जैसे कैसी ब्रांचेज, कैसे एक्सप्लेन करोगे किसी को? जैसे हमारे घर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं हमारे दादाजी की संतानों में हमारे पिताजी, बुआ जी, ये सब आ जाते हैं। पिताजी की संतानों में हम लोग आते हैं। हमारी संतानों में भी कोई नहीं आया है, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी हम अपने पिताजी की ब्रांच में आते हैं। ठीक है, पिताजी हमारे दादाजी की ब्रांच में आते हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ब्रांच में आती है। ठीक है, फिर तुम्हारे जब नन्हे मुन्ने हो जाएंगे तो वो तुम्हारी ब्रांच में आने लगेंगे, तुम्हारी भी खुद की ब्रांच हो जाएगी। चलो ठीक है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दो सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? दो नंबर से, और उन दो नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एक्स और वाई से। नंबर्स हमारे पास तीन भी हो सकते हैं, तो उसको हम फिर एक्स वाई जेड तीन नंबर से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे। हाँ चलो, लाइक अगर हमारे पास दो नंबर है तो अभी हम x, y से कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। एंड अगर हमारे पास 3 नंबर हो जाएंगे तो x, y, z, ये हमारे 3 नंबर से हम उसको क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं सर। ठीक है, टू रिप्रेजेंट पॉइंट। अभी जैसे मैंने बोला कोई भी दो नंबर है,
दो नंबर है, वो क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, एक्स वाई, और अगर 3 है तो एक्स वाई जेड, ठीक है, ऑन अ प्लेन, एक किसी पर्टिकुलर प्लेन पे, ठीक है, प्लेन क्या होता है वो भी अभी हम देखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला सर लाइफ में कहाँ यूज होता है, ये बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट रहता है। वैसे ही डाउट है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ यूज होती है। तो बेटा जब हम किसी डेस्टिनेशन को चूज करते हैं और वहाँ का रास्ता हमें नहीं पता होता है तो हम क्या यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं। गूगल मैप एरिया बाई एरिया, रोड बाई रोड, ठीक है, स्ट्रीट बाई स्ट्रीट आपको सारा मैप ओपन करके दे देता है। किसकी हेल्प से देता है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड कैसे यूज करता है वो, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं, सिमिलरली हमारे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को वो क्या करता है, स्टडी करके और चीजों को फाइंड आउट करता है। क्लियर है। तो अब ये नहीं पूछना है क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल टाइम एग्जांपल है गूगल मैप में हमारा यूज होने वाला है, ठीक है, यूज होने वाला है, क्या यूज होता है और उसको हम यूज भी करते हैं, राइट, हाँ ऐसा होता है ना सर, ठीक है। उसमें भी सेम एक्स वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें लोकेशन बताई जाती है, ठीक है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक प्लेन जिसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक ऐसा प्लेन जिसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन। सर क्या हो रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल, देखो हॉरिजॉन्टल पहले क्या है, एक्स एक्सिस हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, ठीक है, ये होगी, चलो इसको मैं एक बार थोड़ा वो कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस, अरे सर बकैती काट रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस ऐसी होती है। फिर ये आती है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। फिर हमारी आती है वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, बीच में आती है वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है। तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, जहां दो लोग मिलते हैं, नहीं सर यहाँ लाइन की बात हो रही है, जहां दो लाइन मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं सर। लाइक ये पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं सर, ओरिजिन लाइक अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट हमारा क्या है, कोई कोऑर्डिनेट होगा, अरे भैया कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे वो मिल रहा होगा, उस पॉइंट का कोई नाम होगा, उसका नाम ओरिजिन हो गया। अब उस ओरिजिन पे कोई तो नंबर ऑफ वैल्यूज होगी, 2 3 4 5 1,6 8,5 -2, -3, कुछ ऐसी वैल्यूज तो होगी जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं। जी हाँ, वो जो वैल्यूज होती है उसको हम बोलते हैं 0,0 0,0। ओरिजिन का जो पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 होते हैं, मतलब न्यूट्रल पोजीशन होती है। यहाँ से ही हमारे सारे ग्राफ स्टार्ट होते हैं, वो इधर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है ग्राफ में, ओरिजिन क्या होते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है मतलब मिलती है। क्लियर है, चलो ठीक है। व्हाट इज क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं सर, अच्छा पढ़ो पहले क्या लिखा है, पढ़ो। उसमें लिखा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिलकर प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये लिखा है, हाँ डिवाइड करते हैं। कैसे, देखो उसने क्या बोला है, एक्स एक्सिस अभी हमने पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है सर। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। फिर उसने बोला वाई एक्सिस हमारी क्या है, वाई एक्सिस क्या होती है, जेड एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। और वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है।
जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस की हम बाद में बात करेंगे। डिवाइड करती है 4 पार्ट्स में, कैसे देखो, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बार मैं फ्रेम में चेक करूं आ रहा है या नहीं आ रहा है सही। अरे एकदम मस्त आ रहा है बबुआ। 1 2 3 4। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्वाड्रेंट्स में। सर क्वाड्रेंट्स को कैसे लर्न करना है, क्वाड्रेंट्स पता कैसे लगेगा, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है। सबसे सिंपल है, क्वाड्रेंट को कैसे लर्न करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। ABCD आती है, ABCD आती है ना, चलो A आता है, B आता है, C आता है, D नहीं आती है कोई बात नहीं, C आता है, C आता है, चलो ठीक है। C को हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। C में कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, अगेन टर्निंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। जहां से शुरू हुआ उसके बाद मुड़ा, फिर एक बार मुड़ा, फिर आके एक जगह पर खत्म हो गया, उसको बोलते हैं हम एंडिंग पॉइंट। ये सी है, ठीक है। सी है। क्वाड्रेंट्स कैसे यूज करना है, कैसे याद करना है, क्वाड्रेंट्स लर्न करने की ट्रिक है, ये बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। सी बनाओ, ठीक है। सी कहां से स्टार्ट किया, जहां से स्टार्ट किया उसको फर्स्ट लिख दो। स्टार्ट करने के बाद फिर कहाँ है, सेकेंड पे टर्न करना है, उसको 2 लिख दो। फिर अपना नेक्स्ट टर्न कहाँ से लिया, जिस पॉइंट से लिया उसको 3 लिख दो, और जहाँ पे आगे खत्म किया उसको 4 लिख दो, और इसको बीच में से डिवाइड कर दो ऐसे 1 2 3 4। अरे 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज मोहम्मद हुसैन। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वाड्रेंट्स को कैसे याद करना है, सिंपल सा है। एक सी बनाओ, सी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको 1 लिखो, दूसरा टर्निंग पॉइंट आ रहा है उसको 2 लिखो, तीसरा टर्निंग पॉइंट आ रहा है उसको 3 लिखो, फिर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे 4 लिख दो, और उसी को बीच में से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब क्वाड्रेंट्स में और क्या होता है, देखो क्वाड्रेंट्स में क्या होता है कि जो उसके साइन है, साइन बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू है तो वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे, या पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, या पहला नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा। सर बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा है, लिख के दिखाओ। चलो ठीक है, ये हमारा क्या पॉइंट है, ऐसी जगह, ऐसी लाइन, हमारी 2 लाइनें हैं, जिस जगह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन किससे स्टार्ट होता है, 0,0। ये वाले क्वाड्रेंट हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5। क्लियर है, क्लियर है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। पहले क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज आएंगी वो इसी एरिया में लाई करेगी। पहले क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू आएगी वो इसी एरिया में लाई करेगी, राइट, इसी एरिया में लाई करेगी। हाँ देखो कैसे, कोई भी पॉइंट है लाइक 2,3 है, एक्स और वाई ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम 2 चले, वाई एक्सिस पे हमें कितना चलना है, 3 चलना है। तो इधर जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट बनेगा जहाँ पे ये लाइन मीट कर देंगी दोनों की। ये हमारा क्या हो गया, 2,3 हो गया, 2,3 हो गया। अब देखो 2 और 3 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये वाली स्केल भी पॉजिटिव है, ये वाली स्केल भी पॉजिटिव है, ये वाली स्केल भी पॉजिटिव है, ये वाली स्केल भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव, पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव। अब देखो अभी हमारी एक्स एक्सिस की जो स्केल है वो किसमें है, माइनस में। एक्स एक्सिस की स्केल माइनस में, वाई एक्सिस की किसमें है, प्लस में, तो माइनस कोमा प्लस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस कैसे, प्लस माइनस क्यों, माइनस प्लस क्यों नहीं। देखो हमारा क्या होता है, जो यूनिवर्सल तरीका है कोऑर्डिनेट्स को लिखने का वो है x, y। हम हमेशा इसको ऐसे डिनोट करेंगे, हम कभी भी y, x नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये रॉन्ग है। हम हमेशा इसको x, y लिखेंगे। तो जब भी हम स्केल की बात करेंगे, जब भी हम एक्सिस की बात करेंगे, जब भी हम नंबर्स की बात करेंगे तो पहले x आएगा फिर y आएगा, पहले x आएगा फिर y आएगा। क्लियर है, तो ये हमारा x, y, ठीक है, x, y। यहाँ पे x कितना है, 2 है, y कितना है, 2, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे x की स्केल क्या है हमारी, नेगेटिव है, y की स्केल पॉजिटिव है, तो x पहले आएगा तो x नेगेटिव, y पहले बाद में आएगा तो y पॉजिटिव।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की स्केल नेगेटिव, y की स्केल नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्योंकि हमारा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये हमारे साइन होते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्लस प्लस माइनस प्लस, अब इसको मैं अगर इधर लिख लूं, सिंपल उसमें लिख लूं, ठीक है, तो मुझे ये बताना, इस कलर से लिखता हूँ, चलो ये भी मजा नहीं आ रहा है, इस कलर नहीं, इस कलर से लिखता हूँ, चलो ये तो था ही सर, इससे लिखता हूँ, बहुत कंफ्यूजन है रे बाबा। तो देखो क्वाड्रेंट फर्स्ट में साइन कैसे होंगे, फर्स्ट में कैसा है, प्लस कोमा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा है, माइनस कोमा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, प्लस माइनस। क्लियर है? ये हमारे साइन हो गए, ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। क्लियर है? ऐसे हम 4 पार्ट्स में क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हैं और इसी तरह से हम उसके जो सिंबल्स हैं प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब देखो हम अगर एक्सरसाइज में जब भी स्विच करेंगे तो हमारी जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। उन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे लेट सपोज ये हमारा कोई क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है हमारा और इस क्वाड्रेंट का ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है, और ये हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब देखो उसने क्या दे रखा है, हमारा ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा अभी मैं देखता हूँ। जैसे उसने एग्जांपल में दे रखा है 1,2, 1 कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 1 का है, ये वाई एक्सिस पे 2 का है, ये, तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 1,2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है उसने, 4,6। अब दूसरा हमारा 4 का है, 4 हमारा 1 2 3 4, अरे 4 का ये, ठीक है, 4 का, और 6 का है, 6 अगर यहाँ की होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा इसका, ठीक है, ये और ये इसका। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उन 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास ग्राफ में कहीं भी इधर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, एक वैल्यू यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे हो सकता है, एक ही क्वाड्रेंट में हो सकता है, डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, 2 कोऑर्डिनेट्स कहीं भी हो सकते हैं। उन 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं सिंपली लिख देता हूँ, d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कैसे सॉल्व आउट करते हैं। जैसे उसने हमें एग्जांपल में ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। 2 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 1,2, पहले ये दे रखा है एंड, बाद में क्या दे रखा है, एंड, बाद में क्या दे रखा है, बाद में दे रखा है 4,6। अब देखो पहला वाला हो गया हमारा x1 और ये y1। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे किसमें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा क्या है, x और y। हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x और y। पहले वाले में हमने x1, y को y1, सिमिलरली इसको x से पहले आता है तो x2, y बाद में आता है तो y2। ये हमारी x1 की वैल्यू हो गई, ये y1 की वैल्यू हो गई, ये x2 की वैल्यू हो गई और ये y2 की वैल्यू हो गई। अब हम इसमें पुट करते हैं, d = अंडर रूट, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाया,
हमें सबसे पहले क्या लिखना है, x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे देखो ना x1, ये x1 हो गया, ये x2, ये x1 y1 x2 y2, पहले ये बाद में कोऑर्डिनेट दे रखा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में पहला नंबर कौन सा होता है, x होता है, x है तो x1। अब यहाँ पे क्या हो गया, x2 4 है हमारे पास, x2 4 माइनस x1 हमारा क्या है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा, y2 6 है, 6 माइनस y1 कितना है हमारा 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना है d इज इक्वल्स टू अंडर रूट अगेन 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, फिर अगेन d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 किसका रूट होता है, 25 किसका रूट होता है 5 का। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 5, डिस्टेंस कितनी आ गई 5। यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है तो हम किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को क्या नहीं करेंगे, डिनोट नहीं करेंगे, लाइक मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट्स में दे रखा है तो हमारे पास सिंपल पॉइंट, हमारी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 5। इस तरह से हम इस टाइप से हम अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, मैं कोई दूसरी वीडियोस में उसको इजीली आपको समझा दूंगा। अब देखो अभी हमारे पास क्या था, एक कोऑर्डिनेट ये, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। अब उसने बोला कि एक कोऑर्डिनेट ये, इसके बीच का मिड पॉइंट निकालो, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए वी आर यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है उसका, ये वाई एक्सिस है, अब ये उसका ओरिजिन हो गया 0,0, कोई भी ग्राफ है जो ऐसा आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट उसका ये, दूसरा पॉइंट उसका ये। अब उसने बोला है कि ये लेट्स सपोज x1 y1 हो गया, ये उसने बोला x2 और y2 हो गया। उसने बोला है इस वाली लाइन का क्या निकालो, मिड पॉइंट निकालो, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालो, यहाँ कहीं आ रहा होगा, हमें क्या पता। उसने बोला कि इस वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालो, जहां भी आ रहा हो मिड पॉइंट। अब देखो उसने अभी जो था वो पूछा था डिस्टेंस, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस एक सिंगल डिजिट में आई थी। अब वो बोल रहे हैं मिड पॉइंट निकालो, तो मिड पॉइंट हमारा एक्स और वाई की फॉर्म में आएगा, एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आएगा, कोई एक पॉइंट होगा पर्टिकुलर जो कि मिड में पड़ रहा होगा, वो इधर 0,1 हो सकता है, वो 5,5 हो सकता है, 4,6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो किस में आएगा, अभी हमारी जो वैल्यू आई थी वो सिंगल नंबर में आई थी, अब हमारी जो वैल्यू आएगी सेक्शन फार्मूला मींस मिड पॉइंट निकालने के लिए जो वैल्यूज आएगी हमारी वो किस में आएगी, 2 नंबर में आएगी। कौन से 2 नंबर में, एक्स कोमा वाई किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में आएगी। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 ब्रैकेट। उसमें हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, हम पॉइंट्स को यहाँ पे लिखते हैं 2,4 6,8, ये हमारा क्या है x1, ये क्या हो गया y1, ये हमारा क्या है x2, ये हमारा क्या हो गया y2। हमें करना है क्या, वैल्यू को पुट करना है। x1 हमारा कितना है 2 प्लस x2 हमारा कितना है 6 है, 6 अपॉन 2, y1 कितना है हमारा 4 है, प्लस y2 कितना है हमारा 8 है अपॉन 2, 6 2 6 2 8, 8 अपॉन 2 कोमा 8 4 12, 12 बटे 2, 2 से 2 6 टाइम 8 4 टाइम ये 6 टाइम। आपका जो आंसर आया 4,6 क्या है, 4,6 इज अ मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट्स का, 2,4 एंड 6,8। 6,8 का जो मिड पॉइंट होगा वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, 4,6। मैं एक बार देख लूं फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ बढ़िया आ रहा है, 4,6, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब जैसे मैंने बोला था कि अभी हमारा जो हमारा प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूले का जो आंसर आया था वो एक सिंगल डिजिट में आया था, और हमारा सेक्शन फार्मूला जिसको मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, फाइंड आउट करने के लिए जो आंसर आया है वो 2 वैल्यूज में आया। क्यों, क्योंकि हमें ये किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में मिला है, और कोऑर्डिनेट को हम किससे डिनोट करते हैं, x,
वाई से। कोऑर्डिनेट को हमेशा हम 2 नंबर से डिनोट करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो एक्स होते हैं और एक वाई होता है। क्लियर है? सेक्शन फॉर्मूला हो गया, हमने कौन कौन से लर्न कर लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। अब हमारे पास कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो अब क्या होता है कि जैसे मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि ये हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ में उसने कोई भी पॉइंट दे दिया, लेट सपोज जो पहला पॉइंट है वो ये आ रहा है ग्राफ में 0,0 है, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है और तीसरा पॉइंट उसने बोला ये। अब हम जब इसको मिलाएंगे तो हमारे पास एक ये ट्राइंगल मिल गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, लर्न कर लो इसको अच्छे से, एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। उसने बोला है कि लेट सपोज हमारे पास कोई 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि एक क्वाड्रेंट में पड़ रहे हैं और वो तीनों मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। अब उसने बोला है कि जब ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, जब ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म करने के बाद इन्हें क्या करना है, इनका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, देखो 1/2 मोड x1। अब देखो हमें क्या करना है, हमें लर्न कैसे करना है, लर्न कैसे करना है, जैसे x है, ठीक है, अब x1 हो गया तो हमारे पास y2 माइनस y3, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट बन प्लस x1 हमने ले लिया, अब यहाँ पे x2 आएगा, x2 आएगा तो x2 के बाद 2 के बाद क्या आता है 3, तो y का 3 माइनस, अब 3 ले लिया 2 ले लिया, हमारे पास बचा क्या y1, बचा क्या y1, देखो y1 फिर प्लस हमने यहाँ पे x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, अब हमारे पास क्या आया x3 आया। अब एक बात बताओ, मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3, 1 हो गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद क्या आता है, अगेन हम रिपीट करेंगे 1 2 3 से। तो अब यहाँ पे अगर हमने x3 ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा y1 माइनस 1 के बाद क्या आता है y2, 1 के बाद क्या आएगा, रिपीट करेंगे 1 के बाद क्या आएगा 2, इसको क्लोज किया, फिर हमने मोड लगा दिया। अब देखो मैच करो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है, सिंपल है। लर्न कैसे करना है ये फॉर्मूला, ये देखो सबसे पहले हमें 1 2 3 लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है, फिर 2 और 3 लेना है, 2 से स्टार्ट करेंगे 3 और 1 लेंगे, ठीक है, जब 1 आ जाएगा तो 1 2 3। क्लियर है ऐसे। अब देखो इसमें क्या करना है, हम पहले हमारा कौन सा आता है xy में, x, y कोई कोऑर्डिनेट है उसमें x पहले आता है, तो इसलिए हम शुरुआत किससे करेंगे x से, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होती है x से, तो हम यहाँ से x से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना है तो इक्वल टू 1/2 मोड के अंदर क्या है x1 ब्रैकेट में y2, x के बाद क्या आता है 2, 1 के बाद 2, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, तो x1 हमारा यूज हो गया, तो y2 माइनस y3 प्लस, अब यहाँ पे हमने x1 यूज कर लिया तो हम यहाँ क्या करेंगे यूज x2। अब एक और नया ब्रैकेट शुरू होगा, वो हमारा y3 माइनस 2 यूज हो गया, 2 के बाद 3 के बाद क्या होगा 2 यूज हो गया, 3 के बाद अगेन हम रिपीट करेंगे 1, हमारा माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे x1 यूज हो गया, x2 यूज हो गया, x3 में हम क्या करेंगे, x3 के बाद 3 के बाद हम जब रिपीट कर रहे हैं तो किस पे जा रहे हैं 1 पे, 3 के बाद हम 1 के बाद किसको 2 को, 1 और 2, और फिर उसको हम मोड करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे x1 x2, अब ये सडनली x3 कहां से आ गया, तो देखो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे देखो कोई ये x1 y1 और नहीं, हम 2 ही पॉइंट में तो बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, x1 y1 ये, फिर x2 y2 कोई ये नंबर हो सकता है, और x3 y3 हमारा ये कोई हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अरे भैया ट्राइंगल किससे बनता है, ट्राइंगल 3 पॉइंट को मिला के बनता है, 3 पॉइंट को मिला के बनता है, तो 3 कोऑर्डिनेट हो गए, हमारे 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ना। इस कोऑर्डिनेट को यूज करके इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, पर्टिकुलर उसका ट्राइंगल होगा। अच्छा, अब एरिया इक्वल्स टू 0 आ गया, तो क्या हो गया हमारा, कोलिनियर हो गया। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर एक ऐसी चीज होती है जिसपे 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं उसको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कोई भी एक पॉइंट है,
ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे अगर 3 से ज्यादा 1 2 3 3 और 3 से ज्यादा अगर कोई भी पॉइंट्स लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। अब एरिया इक्वल टू 0 आ गया, अगर ए इक्वल्स टू 0 आ गया तो वो कोलिनियर हो जाएगा। अब लेट सपोज उसने क्या करा, कोई भी एक क्वेश्चन है, उसने बोला है कि कोई आपको एक ये दे रखा है ग्राफ है, उसमें कोई आपको ट्राइंगल दे रखा है, उसने बोल रखा है चेक वेदर द पॉइंट्स या द कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो ट्राइंगल दे रखे हैं उसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स को उठा के एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले में डालो। अगर एरिया इक्वल्स टू 0 आ गया इट्स मींस कि वो कोलिनियर है, एरिया इक्वल्स टू 0 आ गया इट्स मींस कि वो कोलिनियर है। अगर एरिया इक्वल्स टू नॉट 0 है इसका मतलब वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। उसने सिर्फ चेक करने को ही तो बोला है कि आप चेक करके बताओ कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। आप एरिया के साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल में उसकी वैल्यू को साथ में रख दो, पुट कर दो, अगर ए इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब नहीं है। सिंपल है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, अब जैसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, लेट सपोज ये लाइन है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे टाइप के पॉइंट कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे लाई करते हैं, उस पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर फाइंड आउट करने का सही तरीका क्या है, हम अगर ट्राइंगल हमें दे रखा है, ट्राइंगल की वैल्यू में हम पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल में, उसके बाद अगर एरिया इक्वल्स टू हमारा 0 आ गया तो वो कोलिनियर है, एरिया इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो वो हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको अभी भी लगता है कि इस सेशन में कोई भी ऐसा पॉइंट है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मिस हो गया, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड ऑन कर लूंगा। और इसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज जो भी है 7 चैप्टर्स की उसको हम कवर अप करेंगे। क्लियर है? एनसीईआरटीज को कवर करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ये हमारा बेसिक चैप्टर था, बेसिक चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होता है तो एक बार इसको दोबारा से देखो, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ देखो। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझ में आ रही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है उसका सिंपल फॉर्मूला है, कैसे याद करना है वो भी बता दिया मैंने। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, कैसे सेक्शन फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से डिफरेंट है वो भी मैंने बताया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है, सब मैंने इसमें कवर कर रखा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा बचा है जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस पर फर्दर कोई भी वीडियो बना के अपलोड करता हूं और वो डाउट भी आपका क्लियर करता हूं। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1। बाय बाय।